हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यू एमजी मैजिस्टर। अब अभी तक इस गाड़ी के प्राइसेस अनाउंस नहीं किए गए हैं, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा कंसर्निंग है। बिकॉज अगर प्राइस कम आता है फिर तो ठीक है, बट अगर इसका प्राइस ज़्यादा आता है तो फिर चीज़ें डिफरेंट होंगी। सो विदाउट द प्राइस रिव्यू करना मेरे को थोड़ा वियर्ड फील हो रहा है। बाकी आज अपन बात करेंगे कि इस गाड़ी में आपको एमजी क्या क्या ऑफर करने वाला है, और ये चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि ये अपडेटेड ग्लॉस्टर है। तो जो अपन ग्लॉस्टर में इंजन देखते थे, गियरबॉक्स देखते थे, वो सब आपको इस गाड़ी में मिलेगा। बस कंपेयर टू ग्लॉस्टर यहाँ पे कुछ एडेड फीचर्स हैं, एडेड चीज़ें हैं जिसके बारे में आज अपन बात करेंगे। एंड ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट कि क्या ये गाड़ी फॉर्च्यूनर से बेटर है। बिकॉज बहुत सारे लोगों का यही सवाल है कि फॉर्च्यूनर लें या फिर मैजिस्टर लें, तो आज अपन इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू खडवानी एमजी फॉर हेल्पिंग मी आउट। तो आपको एमजी का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अगर मैं इस गाड़ी के एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में बात करूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसका प्राइस 45 लाख के अराउंड आना चाहिए। बिकॉज अगर इसका प्राइस 50 लाख से ज़्यादा आता है तो फिर दिक्कत वाली बात है। सो 45 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम, इतना इस गाड़ी का प्राइस आना चाहिए। बाकी ये चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपको सेम लेंथ मिलती है, सेम काइंड ऑफ डायमेंशंस मिलते हैं और सेम इंटीरियर स्पेस मिलता है जो कि अपन ग्लॉस्टर में देखते हैं। बट कंपेयर टू ग्लॉस्टर यहाँ पे ज़्यादा बेटर फीचर्स हैं। और अगर मैं सिर्फ फीचर्स के बारे में बात करूँ, एमजी ने इस गाड़ी में सब कुछ दिया है। मतलब अगर आप इसको BMW वगैरह से भी कंपेयर करेंगे तो भी इतने प्राइस में इतने फीचर्स और किसी गाड़ी में नहीं है। सो जो इस गाड़ी का साइज़ है, उसके बाद जो फीचर्स हैं, एकदम एमजी ने इसको भर दिया है। बाकी फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो कंपेयर टू ग्लॉस्टर, और ये एक चीज़ है जो कि मेरे को ग्लॉस्टर में हमेशा हल्की वियर्ड लगती थी कि ग्लॉस्टर का फ्रंट हल्का सा ऐसे बॉक डाउन करता था। जब भी आप ग्लॉस्टर को रोड पे देखेंगे, ये चीज़ आप ऑब्जर्व करिएगा कि उसका फ्रंट ना ऐसे हल्का नीचे तरफ आते हुए दिखता है। उसकी वजह से गाड़ी की उतनी अच्छी प्रेजेंस नहीं बनती। बट नाउ बिकॉज ऑफ दिस न्यू फ्रंट बहुत सही दिख रही है। एकदम अपराइट स्टांस है, एकदम मस्कुलर स्टांस है, और ये चीज़ मेरे को लग रहा है कि कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। उसके बाद लेवल 2 एडास है। सो यस, यहाँ पे आपको लेवल 2 एडास मिलेगा, और यहाँ पे एमजी का एम्बलम दिया गया है। सब कुछ यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक में दिया गया है। सो प्रीमियम एलिमेंट्स। उसके बाद 360 कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, और यहाँ पे आप DRL देख रहे हैं, ये भी DRL है और ये भी DRL है। सो एकदम मस्कुलर फीलिंग। उसके बाद डुअल प्रोजेक्टर सेटअप फॉर लो बीम एंड रिफ्लेक्टर सेटअप फॉर हाई बीम। सो प्रॉपर लाइटिंग का भी सेटअप दिया गया है, LED लाइट्स। एंड उसके बाद ये प्रॉपर रगेड एलिमेंट्स और इतना बड़ा एमजी का लोगो। सो ये इस गाड़ी का फ्रंट आपको ग्लॉस्टर से कितना डिफरेंट लग रहा है, और क्या आपको ग्लॉस्टर का फ्रंट पसंद था या फिर इसका फ्रंट ज़्यादा पसंद आ रहा है, ये चीज़ आप लोग मेरे को कमेंट से बताएं। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो इंजन में आपको कितनी क्या पावर मिल रही है उसके बारे में बात करते हैं। अब इस गाड़ी का बोनेट आप एकदम आराम से ओपन कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रट्स दिए गए हैं, और एक बार आप अंदर से ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको 2 बार पुल करना पड़ेगा। यहाँ पे पुलिंग का कोई भी मैकेनिज्म नहीं है। सो डायरेक्टली ये ओपन होता है जैसा अपन महंगी गाड़ियों में देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंसुलेशन दी गई है। इंजन बे में पीछे की तरफ भी इंसुलेशन है। और इंजन के बारे में बात की जाए, सो है वी हैव द 2 लीटर ट्विन टर्बो डीजल इंजन। ये प्रोड्यूस करता है 215.5 हॉर्स पावर एंड 478.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ये मेटेड है 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। सो पावर वगैरह कैसी है अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। बिकॉज अगर मैं ग्लॉस्टर के बारे में बात करूं तो वहाँ पे ये इंजन मेरे को अच्छा लगता था, बट ट्रांसमिशन वॉज नॉट दैट गुड। तो यहाँ पे क्या ट्रांसमिशन में कुछ इंप्रूवमेंट है, अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे एकदम क्लीन, एकदम बढ़िया तरीके से सब कुछ अलाइंड है। सो वेरी क्लीन। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। ब्लैक गाड़ी यार आज बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, मेरा तो हाथ ही जल गया। सो बहुत ज़्यादा गर्म है। बाकी अगर मैं डायमेंशंस के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको 5 मीटर से ज़्यादा लेंथ मिलती है। इन टर्म्स ऑफ व्हील बेस 2950 mm का व्हील बेस है, और यहाँ पे 219 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। सो डायमेंशंस तो एकदम यहाँ पे मैसिव है। जो अप्रोच एंगल है, उसके बाद ब्रेक ओवर, डिपार्चर, ऑल ऑफ दैट इज़ गुड। और इस गाड़ी को मैंने गुड़गांव में ऑफ रोडिंग के लिए भी लेके गया था, और वहाँ पे जिस तरीके से इस गाड़ी ने परफॉर्म किया है, द ऑफ रोडिंग केपेबिलिटीज़ आर ऑन अनदर लेवल। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। सो साइड से भी आप देखिए, इतनी मैसिव दिखती है। कैमरे में शायद आपको छोटी दिख रही हो, बट इन रियल लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत मैसिव है, और फॉर्च्यूनर इसके सामने छोटी दिखेगी। बाकी चलते हैं हम इसके व्हील्स की तरफ। सो यहाँ पे अपने पास अपडेटेड अलॉय व्हील्स हैं।
मेरे को बढ़िया लग रहा है इसका डिज़ाइन, मस्कुलर डिज़ाइन है, डुअल टोन डायमंड कट। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए सो इट्स 265 बाय 55 R19। उसके बाद फेल्ट लाइनिंग दी गई है जिससे एनवीएच लेवल बेटर होते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लैडिंग, देन वी हैव द साइड स्टेप, यहाँ पे हल्का सा क्रोम का यूज़ किया गया है। उसके बाद टर्न सिग्नल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल प्लस ऑटो फोल्डिंग ORVMs, और इसमें आपको हीटिंग का भी फीचर मिलता है। सो अगर कभी जैसे बर्फ़ वगैरह ज़्यादा पड़ती है ना, तो यहाँ पे हीटिंग का भी फीचर है। उसके बाद यहाँ पे पडल लैम्प वगैरह भी दिए गए हैं, और उसके बाद यहाँ पे अपने पास ब्लाइंड जोन डिटेक्शन है। सो ये बढ़िया चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद ऊपर की तरफ रूफ रेल्स, देन वी हैव शार्क फिन एंटेना, मतलब इसका काइंड ऑफ हिडन है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियल लुक की तरफ। रियर से भी आप देख रहे हैं हल्के से मतलब अपडेट्स हैं। सो टेल लाइट वगैरह को चेंज किया गया है, यहाँ पे बड़ा सा मैजेस्टर लिखा हुआ है। बाकी ऊपर की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैम्प, उसके बाद रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, देन वी हैव द मॉरिस गराजेस। अब ये मेरे को लगता है कि थोड़ा कम लिखना चाहिए बिकॉज ये बड़े बड़े बैजेस MG दे देता है और ये उतने अच्छे नहीं लगते। बाकी यहाँ पे कनेक्टेड LED टेल लाइट है। उसके बाद रियर कैमरा विथ रियर पार्किंग सेंसर्स, और यहाँ पे अगेन बड़ा सा मैजेस्टर लिखा हुआ है। ऑल्सो यहाँ पे प्रॉपर एग्जॉस्ट टिप्स दी गई हैं, सो ये भी अच्छी लगती हैं। मतलब इसके अंदर ना प्रॉपर एग्जॉस्ट है, सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिखाने के लिए दिया गया है, प्रॉपर एग्जॉस्ट है। सो ऑल ऑफ दिस लुक्स गुड। और बाहर से आपको ये गाड़ी कैसी लगी मेरे को कमेंट से बताएं। ना अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। पावर टेलगेट है, वही मैंने सोचा कि मैंने बटन दबाई और एकदम से खुला नहीं, बट फिर एकदम से खुला। सो वो एक अच्छी चीज़ है। इन टर्म्स ऑफ बूट स्पेस, अगर आप सारी रोज को ऊपर रखते हैं तो फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा ही स्पेस मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। बट अगर आप ऐसे सीट को फोल्ड कर देते हैं फिर आपको यहाँ पे इतना बेहतरीन स्पेस मिलने वाला है। सो स्पेस इज़ नॉट एन इशू विद दिस व्हीकल। ग्लॉस्टर में भी इशू नहीं था और यहाँ पे भी नहीं है। बाकी साइड में आपको लाइट मिलती है। उसके बाद 12 वोल्ट का सॉकेट, सबवूफर एंड ऑल, और यहाँ पे बढ़िया स्पेस है। अगर आपको थोड़ा बहुत सामान रखना है तो विदाउट फोल्डिंग द सीट आप रख सकते हैं। बाकी अगर आपको थर्ड रो में मतलब और फैला के सामान रखना है तो सीट्स को फोल्ड कर दो, सो दैट कैन बी डन। सो ये था इसका बूट, और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। जल्दी बंद हो जाता है। आजकल मैं देख रहा हूँ गाड़ियों में पावर टेलगेट बहुत धीमे धीमे काम करता है, बट यहाँ पे वो दिक्कत नहीं है, जल्दी बंद होता है। और now अपन चलते हैं इंटीरियर की तरफ। सो इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला अपना पुराना हैंडल, वो फ्लश वाला नहीं है, सो ये बढ़िया चीज़ है। उसके बाद डोर अच्छा वाइड ओपन होता है, ग्लास एरिया एंड ऑल इज वेरी गुड, ये आपको सॉफ्ट टच मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे ये डिज़ाइन दिया गया है सॉफ्ट टच, कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट, सिल्वर ट्रीटमेंट, JBL की ब्रांडिंग, डो पॉकेट्स आर गुड इनफ। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा। एंड उसके बाद ब्लैक कलर की लेदरेट अपहोल्स्ट्री है। ये मेरे को लगा कि अगर थोड़ा प्रीमियम करते, थोड़ा अच्छे कलर्स के साथ लॉन्च करते तो इंटीरियर और प्रीमियम फील होता। बाकी ये ब्लैक भी अच्छा लग रहा है। अब थर्ड रो में जाने के लिए आप इसको भी पुल कर सकते हैं, बट इससे बेटर है कि आप इसको पुल करें, बिकॉज जैसे ही आप इसको पुल करेंगे, आप सीट को देखिए, पहले ये आगे गई और ये ऊपर हो गई, और अब मैं सिंपली सीट को ऐसे आगे पुश कर सकता हूं और फिर मेरे को यहाँ पे अच्छा एरिया मिलेगा थर्ड रो में जाने के लिए। सो अब एक काम करता हूं, पहले मैं आपको थर्ड रो का स्पेस दिखाता हूं और फिर अपन सेकंड रो में आएंगे। अब ये आगे वाली सीट को मैंने सबसे पीछे कर लिया है और इसके रिक्लाइन एंगल को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। और अगर मैं स्पेस के बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं मेरे को यहाँ पे इतना अच्छा स्पेस मिल रहा है, नीचे डिसेंट स्पेस है, मैं पैर बहुत ज़्यादा आगे नहीं कर सकता हूँ। एंड द थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ ओके। सो ये एक चीज़ है। बाकी अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, सो हेडरूम के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे को सीट को रिक्लाइन करना है, आई कैन रिक्लाइन इट। सो ये प्रॉपर यूजेबल थर्ड रो है। अगर आपको यहाँ पे अडल्ट्स को बैठाना है, आप एकदम आराम से बैठा लेंगे, बिकॉज स्पेस काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा नीज अप पोजिशन नहीं बन रही है, एकदम वियर्ड फीलिंग नहीं है, और बिल्कुल भी आपको यहाँ पे एकदम क्रैम्प्ड फीलिंग नहीं आने वाली है जो कि फॉर्च्यूनर में आती है। सो वो एक चीज़ है। ऑल्सो द ग्लास एरिया एंड ऑल इज़ वेरी गुड। यहाँ पे प्रॉपर ब्लोअर्स दिए गए हैं तो आपके फेस पे हवा आएगी। उसके बाद यहाँ पे कप होल्डर भी है और ऊपर की तरफ यहाँ पे लाइट भी दी गई है। सो वी हैव अ प्रॉपर लाइट। सो बहुत सारी अमेनिटीज़ हैं एंड द मेन थिंग इज़ द स्पेस। जो यहाँ पे स्पेस है, कंफर्ट है, एयरी फीलिंग है, एकदम मज़ेदार यार।
प्रॉपर यूजेबल थर्ड रो एंड अब अपन चलते हैं सेकेंड रो में। सो ये देखिए आप, मेरे पास यहाँ पे डिसेंट स्पेस है, बट इतना ही स्पेस नहीं है। अगर मेरे को सीट को पीछे करना है तो फिर मैं पीछे करके और स्पेस यहाँ पे ले सकता हूँ। सो स्पेस इज वेरी गुड। उसके बाद नीचे भी अच्छा स्पेस है स्ट्रेच आउट करने के लिए। थाई सपोर्ट इज काइंड ऑफ ओके। ये मेरे को लगा कि लुकिंग एट द साइज ऑफ दिस व्हीकल थाई सपोर्ट बेटर होना चाहिए था। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, सो हेडरूम यहाँ पे बहुत अच्छा है। लाइक इफ आई कंपेयर इट टू फॉर्च्यूनर, हेडरूम, उसके बाद जो विथ है, साइज है, ग्लास एरिया है, ये सब आपको यहाँ पे बहुत बेटा मिलता है। सो वेरी कंफर्टेबल सेकंड रो। बाकी इन टर्म्स ऑफ विथ, यहाँ पे आप 3 अडल्ट्स को एकदम आराम से बैठा लेंगे। और अगर आपको सीट को रिक्लाइन करना है तो आप ऐसे रिक्लाइन भी कर सकते हैं। सो मल्टीपल चीज़ें हैं एंड मेरे हिसाब से फॉर्च्यूनर से बहुत बेटर है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक हैंडल मिलेगा। देन वी हैव दीज लाइट्स, ब्लोअर आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिलता है। उसके बाद एडजस्टेबल सीट बेल्ट है, यहाँ पे एक प्रॉपर हैंडल है, पीछे की तरफ मैगजीन पॉकेट्स। देन वी हैव 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल। तो यहाँ पे आपको 3 जोन मिलता है, फ्रंट के 2 जोन और पीछे की तरफ एक सिंगल जोन। सो अगर आपको अलग से टेम्परेचर वगैरह सेट करना है वो आप यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, 2 USB और एक प्रॉपर प्लग आपको यहाँ पे मिलता है। सो अगर आपको लैपटॉप वगैरह चलाना है वो आप इसकी मदद से चला पाएंगे। सो ये चीज़ बहुत सही है। और उसके बाद एकदम फ्लैट फ्लोर है, सो 3 अडल्ट्स एकदम आराम से बैठेंगे। ग्लास एरिया एंड ऑल इज वेरी गुड, बिल्कुल भी क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग नहीं है। और सेंटर में ये बड़ा सा आर्मरेस्ट दिया गया है विद ट्विन कप होल्डर्स। सो इन टर्म्स ऑफ स्पेस ये गाड़ी यार फॉर्च्यूनर से बहुत बेटर है। बाकी अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको एक काफ़ी प्रीमियम की फॉब मिलेगा। इसमें एक अच्छा वेट है और काफ़ी प्रीमियम फील होता है। इसमें क्रोम का भी यूज़ किया गया है। उसके बाद लॉक अनलॉक, बूट रिलीज और यहाँ पे फाइंड मी का फंक्शन है। उसके बाद दोनों तरफ रिक्वेस्ट सेंसर दिए गए हैं। और स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो डोज तो यार एकदम वाइड ओपन होते हैं। उसके बाद ये आपको सॉफ्ट टच मिलेगा, ये भी सॉफ्ट टच है। यहाँ पे कार्बन फाइबर काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, 12 स्पीकर JBL का सिस्टम है, तो यहाँ पे JBL की ब्रांडिंग है। और म्यूजिक सिस्टम डिसेंट साउंड करता है, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, डिसेंट साउंड करता है। उसके बाद यहाँ पे RVM कंट्रोल्स, 1 टच अप एंड डाउन, ऑल 4 पावर विंडोज़, अगेन ये सॉफ्ट टच है। 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। उसके बाद यहाँ पे भी आपको स्पेस मिलेगा, अगर आपको टोल रिसीव वगैरह रखना है तो वो आप यहाँ पे रख लेंगे। उसके बाद 12 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है और 8 वे पावर एडजस्टेबल को ड्राइवर सीट है। और दोनों में आपको मसाज का फीचर मिलेगा और वेंटिलेशन का भी फीचर है। सो मल्टीपल चीज़ें हैं। पहले आपको सिर्फ यहाँ पे मसाज मिलता था इन द ग्लॉस्टर, बट अब आपको दोनों फ्रंट सीट में मसाज मिलेगा, वेंटिलेशन मिलेगा और पावर एडजस्टमेंट है। और यहाँ पे लंबा सपोर्ट भी है और ड्राइवर सीट में 2 मेमोरी फंक्शन भी है। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे आपको एकदम मैसिव फीलिंग आने वाली है, बिकॉज जो इस इंटीरियर की विड्थ है, उसके बाद यहाँ पे जो स्पेस है, जो चीज़ें हैं, एकदम मैसिव फील होती हैं। एंड आई रियली लव दिस सेंटर कंसोल नाउ। ग्लॉस्टर में ये सेंटर कंसोल उतना अपीलिंग फील नहीं होता था, बट अब ये एकदम बढ़िया दिख रहा है। ये आपको ऊपर की तरफ सॉफ्ट टच मिलेगा, ये भी सॉफ्ट टच है, यहाँ पे ये हैंडल दिया गया है। उसके बाद नई टच स्क्रीन है, ब्लोअर्स भी एकदम मैसिव है। तो अभी अपन इसके बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले स्टेयरिंग से स्टार्ट करते हैं। सो लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील है, फ्लैट बॉटम। इसमें आपको सबसे पहले MG का एम्बलम मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम के कंट्रोल्स, देन वी हैव द क्रूज कंट्रोल एंड द ADAS कंट्रोल्स, पैडेड शिफ्टर्स भी हैं। उसके बाद यहाँ पे अब आपको गियर सिलेक्टर मिलेगा, बिकॉज गियर सिलेक्टर पहले यहाँ आता था, बट अब उसको हटा के यहाँ पे कर दिया गया है। एंड उसके बाद यहाँ पे अपने पास वाइपर के कंट्रोल्स हैं। अब आप पूछेंगे कि हेडलाइट का कंट्रोल कहाँ गया? हेडलाइट का कंट्रोल इसके अंदर चला गया है, विच इज़ अ प्रॉब्लम, बिकॉज बार बार आपको इसमें एक्सेस करना पड़ता है। सो हेडलाइट कंट्रोल यहाँ पे देना चाहिए था। बाकी यहाँ पे नीचे की तरफ वी हैव द पुश बटन स्टार्ट स्टॉप। स्टेयरिंग में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट्स मिलेंगे। ये मेरे को एक और चीज़ लगा कि अगर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होता तो बहुत सही रहता, बट चलो ठीक है, ज़्यादा भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के नए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो ये 12.3 इंचेस का है और बढ़िया दिखता है, यूज़ करने में, रीड करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको मल्टीपल चीज़ें मिलती हैं। सो इफ़ आई शो यू द मल्टीपल थिंग्स, तो ये देखिए आप, आई गेस मेरे को एक बार कार को स्टार्ट करना पड़ेगा कि नहीं, यस तो आ गया है। तो यहाँ पे अपने पास AdBlue का लेवल है। उसके बाद रियल टाइम माइलेज, नेविगेशन, म्यूज़िक के लिए, उसके बाद कॉल्स एंड ऑल, सेटिंग्स,
ADAS के फीचर्स, हल्का सा भी आप देख रहे हैं अटक रहा है, तो वो एक दिक्कत है। बाकी ठीक है, फॉर 90% ऑफ द टाइम बढ़िया तरीके से काम करता है और ये डिस्प्ले बहुत अच्छा दिखता है, यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्सो अगर आप यहाँ पे मैनुअल कंट्रोल लेते हैं, फिर आपको प्रॉपर मैनुअल कंट्रोल मिलेगा, नो मैटर हाउ मच यू रेव इट। ये गाड़ी अपशिफ्ट नहीं करती है, सो ये भी चीज़ यहाँ पे बढ़िया दी गई है। अलावा अपन आते हैं इस गाड़ी के नए इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ, जो कि ग्लॉस्टर में दिक्कत थी, बिकॉज ग्लॉस्टर का इंफोटेनमेंट उतना अच्छा नहीं था। सो अब आपको यहाँ पे अगेन 12.3 इंच का नया इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। इसका टच रिस्पॉन्स एंड ऑल इज़ वेरी गुड, यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये है कि सब कुछ अब इसमें दे दिया गया है। जैसे अगर आपको हेडलाइट को सेट करना है तो आपको यहाँ से करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको 360 कैमरा देखना है तो वो भी यहाँ पे रहेगा। सो कैमरा क्वालिटी भी इंप्रूव की गई है। ये एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपेयर टू ग्लॉस्टर यहाँ पे अब आपको ज़्यादा बेटर कैमरा क्वालिटी मिलेगी। सो कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है और अडेप्टिव गाइडलाइंस हैं। सो जहाँ पे भी आपको देखना है इट लुक्स गुड। सो कैमरा इंप्रूव हुआ है, बाकी सब कुछ यहाँ पे दे दिया गया है। सो अगर आपको मेमोरी सेट करना है, रियर सीट का सेट करना है, मतलब कुछ भी अगर आपको सेट करना है तो आपको यहाँ से करना पड़ेगा। और अभी जब गाड़ी स्टैंड स्टिल है फिर तो उतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, बट जब गाड़ी चलती रहती है और चलते चलते आप ऐसे ऐसे ट्राई करते हैं कि हाँ यार मैं मसाज बंद कर दूं या फिर मैं कुछ एडजस्ट कर लूं, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। सो वहाँ पे मेरे को लगा कि प्रॉपर फिजिकल बटन शुड हैव बीन गिवन, बिकॉज अभी खड़े खड़े में दिक्कत नहीं है, बट जब आप गाड़ी चलाते टाइम ये सब यूज़ करने का कोशिश करेंगे तो बहुत दिक्कत वाली बात है। बाकी यहाँ पे अपने पास पूरे मसाज की सेटिंग है, तो 8 तरीके की आप यहाँ पे मसाज ले सकते हैं। सो 8 वेज हैं, उसके बाद 3 लेवल हैं, उसके बाद ड्राइवर की मेमोरी एंड ऑल। सो मल्टीपल चीज़ें हैं इसमें। आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलेगा एंड इट्स अ गुड डिस्प्ले। पहले से बहुत बेटर हो गया है, कैमरा भी बहुत बेटर हो गया है। बस ये है कि सब कुछ अब आपको इसी से कंट्रोल करना है। उसके बाद 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल और यहाँ पे बटन्स दी गई हैं फॉर द क्लाइमेट। सो वो एक बढ़िया चीज़ है। और अगर आपको एकदम से होम आना है तो होम का भी बटन है। बाकी अगर और बटन्स होते तो और बेटर होता। बाकी यहाँ पे डुअल वायरलेस चार्जर, तो दो वायरलेस चार्जिंग के पैड हैं, तो ये बढ़िया चीज़ है। और ये है मेन, अब आपको यहाँ पे इतने सारे ऑफ रोडिंग की चीज़ें मिलती हैं। सो एक तो सबसे पहले 10 ऑफ रोडिंग के मोड्स हैं, उसके बाद 2 हाई, 4 हाई और ऑटो का मोड है। और ये बटन आप देख रहे हैं, दिस इज़ द क्रॉल कंट्रोल ऑपरेशन। इससे क्या होगा कि ज़्यादातर ऑफ रोडिंग के टाइम क्या होता है, एक तो आपको लाइन मेंटेन करना पड़ता है और दूसरा मोमेंटम मेंटेन करना पड़ता है। और यहीं पे लोग घबरा जाते हैं कि मोमेंटम मेंटेन करें या फिर लाइन मेंटेन करें। बट इस गाड़ी में बिकॉज ऑफ दिस क्रॉल कंट्रोल आपको सिर्फ अपनी लाइन मेंटेन करना है, बिकॉज जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे गाड़ी खुद से एक्सेलरेट करती है और जितनी भी थ्रॉटल की रिक्वायरमेंट है वो गाड़ी खुद से करने वाली है। सो वो एक चीज़ बहुत सही है। सो क्रॉल कंट्रोल यहाँ पे है। उसके बाद 3 डिफरेंशियल लॉक हैं। सबसे पहले आप सेंटर का इंगेज करेंगे, उसके बाद रियर का इंगेज करेंगे और फिर आप फ्रंट का इंगेज करेंगे। सो 3 डिफरेंशियल लॉक है। सो इन टर्म्स ऑफ ऑफ रोडिंग आई एम टेलिंग यू, ये गाड़ी एकदम नेक्स्ट लेवल पे है। मैंने गुड़गांव में ऑफ रोडिंग की भी थी और जिस तरीके से ये गाड़ी परफॉर्म करती है एकदम कमाल का। सो मल्टीपल आपको यहाँ पे ऑफ रोडिंग के मोड्स मिलेंगे। उसके बाद जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे यहाँ पे 2 कप होल्डर्स हैं और इसमें आपको ये प्रॉपर मतलब लॉक करने का मैकेनिज्म मिलता है। यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस है और अगर आपको इसको बंद करना है यू कैन डू इट। सेंटर में 2 बड़े बड़े आर्मरेस्ट दिए गए हैं और ये ऐसे करके ओपन होते हैं। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, सो वेरी कंफर्टेबल और ये सॉफ्ट टच है। उसके बाद ग्लव बॉक्स के अंदर भी आपको डिसेंट स्पेस मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं है बट ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRVM, देन वी हैव मिरर एंड लाइट्स। उसके बाद यहाँ पे भी प्रीमियम लाइट्स दी गई हैं, यहाँ पे सनरूफ के कंट्रोल्स एंड ऑल। एंड उसके बाद यहाँ पे भी मिरर एंड लाइट्स दी गई हैं। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के मैसिव पैनोरामिक सनरूफ की तरफ। सो ये आप देख रहे हैं कितना मैसिव इसकी ओपनिंग है। उसके बाद ग्लास एरिया है सो डैम गुड। एक तो आपको फॉर्च्यूनर में सनरूफ ही नहीं मिलती है, बट यहाँ पे सनरूफ है और ऊपर से इतनी मैसिव है। सो जब आप पीछे बैठेंगे आपको एकदम मज़ा आने वाला है। ऑल्सो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको एम्बियंट लाइट दिख रही है,
इस इंटीरियर में आपको 64 कलर्स एम्बिएंट लाइट मिलती है। सो वो भी एक कमाल की चीज़ है। नाउ अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको 6 एयर बैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ये सब कुछ मिलता है। सो सेफ्टी के मामले में दिक्कत नहीं है। बाकी आप एक काम करते हैं, इस गाड़ी को ड्राइव करके देखते हैं। सबसे पहले इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट होने में उतनी कोई आवाज़ वगैरह नहीं आती है, बट MG खुद तो आवाज़ करता ही है, तो ये सब आपको झेलना पड़ेगा। बाकी अब मैं आपको इसका हॉर्न सुना देता हूँ। हॉर्न इज़ गुड, अच्छा बेसी हॉर्न दिया गया है। बाकी अब अपन इस गाड़ी को D में डाल देते हैं, जो कि यहाँ से होगा। और अभी अपन उतने अग्रेसिवली लॉन्च नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में बात करना है। सो पहले अपन आराम से चलते हैं, बात कर लेते हैं, और फिर आगे चल के लॉन्च करेंगे। सो यहाँ पे आप एक तो इसका इनिशियल पिकअप देखिए, यह आपने देखा। भाई शांत हो जा यार। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे इनिशियल पिकअप के बारे में बात करूँ, बिकॉज यहाँ पे आपको जिस तरीके का गियर बॉक्स मिल रहा है, द पिकअप इज़ ओके, गाड़ी अच्छे तरीके से पिकअप करती है। बट ये सेम चीज़ जब आप बार बार करेंगे, जब आप बार बार पिकअप एक्सपेक्ट करेंगे इन ट्रैफिक और इन अ सिचुएशन जहाँ पे आपको बार बार पिकअप चाहिए, तो वहाँ पे ये गियर बॉक्स इतने वियर्डली बिहेव करता है कि आपको बार बार ना जर्क लगेगा। एकदम से आप ऐसे ऐसे होंगे, बहुत जर्की फीलिंग आती है। सो वहाँ पे द इनिशियल काइंड ऑफ बॉक्स डाउन, ऐसे नॉर्मली अगर आपके पास खाली रोड है तो फिर आपको दिक्कत फील नहीं होगी, बट जब आप इस गाड़ी को सिटी या फिर ट्रैफिक में चलाएंगे तो वहाँ पे बिकॉज ऑफ द गियर बॉक्स पिकअप उतने स्मूथली नहीं आता है, बिकॉज गियर बॉक्स वियर्डली बिहेव करता है। उसके बाद इंजन फ्रीली रेव कर रहा है, बट कभी भी आपको एकदम से सडन बर्स्ट ऑफ पावर नहीं मिलेगी। जैसा अपन फॉर्च्यूनर में देखते हैं कि जैसे ही आप थ्रॉटल देते हैं एकदम गाड़ी उठ के भागती है, वैसा यहाँ पे नहीं है। पावर इज गुड, कभी भी आपको पावर की कमी फील नहीं होने वाली है, बट एकदम से सडन बर्स्ट ऑफ पावर, अग्रेसिव पावर, वैसा यहाँ पे नहीं है। सो लिनियर काइंड ऑफ पावर है, उतनी अग्रेसिव नहीं है। सो इवन इफ आई प्रेस द फुल थ्रॉटल, लिनियर पावर है। सो यहाँ पे अगर आप इसको फॉर्च्यूनर से कंपेयर करेंगे तो मेरे को दो ही एरियाज लगते हैं जहाँ पे फॉर्च्यूनर इस गाड़ी से बेटर है, एंड दैट इज इंजन एंड द गियर बॉक्स। ये दो एरियाज में फॉर्च्यूनर ज़्यादा बेटर है। बट इसके अलावा ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूँ कि ये गाड़ी इन ऑल द अदर एरियाज इज़ बेटर कंपेयर टू फॉर्च्यूनर। तो चलिए अब बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सो पावर इज़ गुड, इनिशियल ठीक है, उसके बाद इंजन फ्रीली रेव करता है, पावर वगैरह अगर आपको एकदम से ओवरटेक वगैरह करना है तो नॉट एन इशू। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के गियर बॉक्स की तरफ। सो गियर बॉक्स ठीक है, इन द लोअर गियर्स वियर्डली बिहेव करता है। जैसे अगर मैं एकदम से यहाँ पे थ्रॉटल प्रेस करूँ, ये आप देख रहे हैं कितनी देर से इसने डाउनशिफ्ट किया, और अगर मैं यहाँ पे अगर हल्का सा रुक जाऊँ, जैसे मेरे को ट्रैफिक में रुकना है, और फिर मैं एकदम से थ्रॉटल दूं, ये आप देख रहे हो कितनी देर बाद जाके पावर आ रही है, जबकि मैं आराम से रुका। ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत जल्दी रुक गया तो ये डाउनशिफ्ट नहीं कर पाया, वैसा नहीं है। अगर मैं यहां पे भी अभी आराम से रुकूं, एकदम आराम से रुका हूं, पूरा थ्रॉटल मैंने दिया हुआ है, बट स्टिल उतने जल्दी पावर नहीं आ रही है। सो गियर बॉक्स इज अ लिटिल वियर्ड, और मेरे को ऐसा लगता है कि इंजन फिर भी ठीक है, बट गियर बॉक्स पे MG को काम करना चाहिए, बिकॉज ये सेम दिक्कत मेरे को ग्लॉस्टर में भी फील होती थी और यहाँ पे भी फील हो रही है। गियर बॉक्स उतने जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, उतने जल्दी शिफ्ट नहीं देता है, और लोअर गियर्स में काफ़ी वियर्डली बिहेव करता है, जिसकी वजह से आपको उतनी ईजी पावर नहीं मिलती है, उतने आराम से पावर नहीं मिलती है। अब अगर आप यहाँ पे मैनुअल कंट्रोल लेना चाहते हैं तो यूजिंग द पैडल शिफ्टर्स यू कैन डू इट, बट अगेन विद द पैडल शिफ्टर्स ऑल्सो उतनी जल्दी ये शिफ्टिंग नहीं करता है। सो जैसे अगर मैं एकदम से यहाँ पे अपशिफ्ट करना चाहूँ तो आप देख रहे हो एक एक अपशिफ्ट मेरे को समझ में आ रहा है, जबकि मैं यहाँ पे कंटिन्यूसली अपशिफ्टिंग कर रहा हूँ, बट एकदम से अपशिफ्टिंग नहीं है। और अगर मैं एकदम डाउनशिफ्ट भी करूँ, कंटिन्यूस डाउनशिफ्टिंग नहीं है, तो वहाँ पे गियर बॉक्स इज़ अ लिटिल प्रॉब्लम विद दिस व्हीकल। बाकी हायर गियर्स में ये फिर बेटर हो जाता है, जैसे जैसे आप तेज़ चलेंगे फिर ये अच्छे तरीके से बिहेव करता है इन द हायर गियर्स। मेन दिक्कत लोअर गियर्स में, सो वो एक चीज़ है। सो गियर बॉक्स कुड हैव बीन बेटर। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के विजिबिलिटी की तरफ। सो विजिबिलिटी तो यार इस गाड़ी की इतनी कमाल की है। अभी मैंने सीट को सबसे नीचे किया हुआ है, बट स्टिल पूरा बोनेट विजिबल है। पीछे की तरफ इतने बड़े ORVM से दिख रहा है, IRVM से विजिबिलिटी के मामले में दिक्कत नहीं है। सो विजिबिलिटी इज नॉट एन इशू विद दिस व्हीकल। और एक और चीज़ है कि कंपेयर टू फॉर्च्यूनर
मेरे को ऐसा लगता है कि इस गाड़ी में आपको ज़्यादा बेटर विजिबिलिटी मिलती है, और इसकी वजह से जब आप इस गाड़ी को सिटी या फिर ट्रैफिक में चलाएंगे, बिल्कुल भी आपको जज करने के मामले में दिक्कत नहीं होगी। कहाँ पे जा रहे हैं, कितना स्पेस है, वहाँ से गाड़ी निकलेगी कि नहीं निकलेगी, ये सब आप आराम से समझ जाएंगे। सो द विजिबिलिटी इज़ वेरी गुड है। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के एनवीएच लेवल्स की तरफ। सो एनवीएच लेवल्स मेरे को फॉर्च्यूनर से तो बेटर लगे, बट डिसेंट है फॉर द प्राइस एंड फॉर द लाइक एम दैट एमजी हैज़ कि यार ये बहुत प्रीमियम एसयूवी है और ये सब है। मेरे को एनवीएच लेवल्स थोड़े कम लगे, बिकॉज एक तो ये इंजन का कांस्टेंट साउंड है, उसके बाद हल्के हल्के सस्पेंशन की भी आवाज़ आती है ओवर ब्रोकन पैचेस, तो वहाँ पे मेरे को लगा कि एनवीएच लेवल्स थोड़े बेटर होना चाहिए था। फॉर्च्यूनर वगैरह से बहुत बेटर है, बट अगर आप जैसे BMW या फिर इस प्राइस में और लग्जूरियस गाड़ियों से कंपेयर करेंगे तो फिर वहाँ पे बेटर होना चाहिए। बाकी यहाँ पे मैं आपको थ्रॉटल दे के दिखाता हूँ कि कितने रैपिडली ये गाड़ी पेस इंक्रीज करती है। एंड दैट वाज 98 नियरली 100। तो आपने देखा उतना रैपिड एक्सेलरेशन नहीं है, सो वो चीज़ आपको फॉर्च्यूनर में मिलेगी। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के स्टीयरिंग की तरफ। सो स्टीयरिंग यार एकदम लाइट वेट है, गाड़ी को सिटी में चलाने में या फिर हाईवे पे चलाने में कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज एकदम प्रैक्टिकल स्टीयरिंग है, आराम से आप इसको टर्न कर लेंगे। फॉर्च्यूनर में काफ़ी हैवी है, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। सो इट्स वेरी प्रैक्टिकल, एंड बिकॉज ऑफ दिस गाड़ी को मनूवर करने में, टर्न करने में, कहीं पे भी लेके जाने में आपको प्रॉब्लम फील नहीं होने वाली है। एंड ऑल्सो इससे प्रॉपर कॉन्फिडेंस आता है। सो जब भी आप अग्रेसिवली ड्राइव करेंगे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस की कमी फील नहीं होने वाली है। सो वेरी गुड स्टीयरिंग, बहुत ज़्यादा वे अप नहीं होता है, बट प्रॉपर कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस के मामले में दिक्कत नहीं है। ऑल्सो इफ़ यू प्रेस दिस बटन तो फिर आपका सुपर क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट हो जाता है। तो फिर आपको कुछ भी कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इस गाड़ी में आपको लेवल 2 ADAS मिलता है। सो एक चीज़ मेरे को देखना है कि क्या ये गाड़ी ये टर्न ले पाती है। चलिए अपन देखते हैं। नहीं ले पाई, ज़्यादातर गाड़ियां नहीं ले पाती हैं, ऐसा नहीं है कि यही गाड़ी है, बहुत सी गाड़ियां नहीं ले पाती हैं। सो ठीक है, उतना भी ख़राब नहीं है। बाकी डिसेंटली इसका ADAS काम करता है, और जो कोलिशन मिटिगेशन है और ये सब चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे बढ़िया मिलती हैं। ब्लाइंड जोन डिटेक्शन भी है, सो यहाँ पे लाइट जल जाती है। सो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, और ये टर्न वगैरह बहुत कम गाड़ियाँ ले पाती हैं। सो वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी अब बनाते हैं इस गाड़ी के राइड एंड हैंडलिंग की तरफ। सो द सस्पेंशन इज़ वेरी वेल कैलिब्रेटेड। ये मेरे को लगता है कि MG ने बहुत कमाल तरीके से किया है, बिकॉज एक तो ये बढ़िया तरीके से सब कुछ एब्जॉर्ब करता है। जब आप ब्रोकन पैच के ऊपर से जाएंगे तो ये सब कुछ अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करेगा, बिल्कुल भी आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं आएगी। एंड उसके बाद जो यहाँ पे बॉडी रोल को कंट्रोल किया गया है, ये आप देख रहे हैं, मैं पूरा इसको पुश कर रहा हूं, बट स्टिल गाड़ी एकदम स्टेबल है, बिल्कुल भी ऐसे लिफ्ट नहीं हो रही है या फिर बिल्कुल ही मेरे को बॉडी रोल वगैरह फील नहीं हो रहा है। गाड़ी एकदम स्टेबल चल रही है, एकदम सीधा चल रही है। मैं आपको एक बार यहाँ पे अग्रेसिवली टर्न लेके भी दिखाता हूं। ये आपने देखा, मतलब एकदम सीधी रहती है। लुकिंग एट द हाइट ऑफ दिस व्हीकल, लुकिंग एट द साइज ऑफ दिस व्हीकल, यहाँ पे आपको ज़्यादा बॉडी रोल वगैरह फील नहीं होगा। सो द बॉडी रोल हैज़ बीन कंटेन्ड वेरी नाइसली। एंड उसके बाद जो ओवरऑल राइड एंड हैंडलिंग है, जो हाई स्पीड में कंपोजर है, राइड क्वालिटी है, वो बहुत कमाल की है। सो कंपेयर टू फॉर्च्यूनर इस गाड़ी में आपको ज़्यादा बेटर कंफर्ट मिलेगा। फॉर्च्यूनर तो यार पूरे टाइम हिलती रहती है, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। द राइड क्वालिटी इज़ वेरी कंफर्टेबल, वेरी स्टेबल, और बिल्कुल भी आपको ज़्यादा बॉडी रोल वगैरह फील नहीं होगा। एंड अब अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे एक ब्रेकिंग टेस्ट करके देखते हैं। देख रहे हैं आप, हल्का सा नोज डाइव, बट द ब्रेकिंग इज सो डैम गुड। इतने कॉन्फिडेंट तरीके से ये गाड़ी रुकती है, बिल्कुल भी स्टीयरिंग में मूवमेंट नहीं था, बिल्कुल भी कोई अननेसेसरी ड्रामा नहीं था, एकदम स्टेबल तरीके से ये गाड़ी रुकती है। सो द स्टेबिलिटी अगेन इज वेरी गुड, एंड द ब्रेक्स आर एक्सेलेंट। ब्रेक्स के मामले में दिक्कत नहीं है। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के माइलेज की तरफ। सो अगर आप इस गाड़ी को सिटी या फिर ट्रैफिक में चला रहे हैं तो फिर आपको आराम से 5, 6, 7 किलोमीटर पर लीटर इतना माइलेज मिलेगा। और अगर आप इस गाड़ी को हाईवे पे लेके जाते हैं तो फिर आपको 10-11 किलोमीटर पर लीटर इतना माइलेज मिल सकता है। सो दैट इज़ द माइलेज आई विल कोट। इससे थोड़ा बेटर भी आप निकाल सकते हैं कि अगर आप एकदम आराम से चलें, एकदम लिनियर तरीके से चलें, तो फिर आपको स्लाइटली बेटर माइलेज भी मिल सकता है। बट
मैं इतना ही बोलूँगा, 5, 6, 7 इन द सिटी और 10, 11 ऑन द हाईवे, सो दैट इज़ द माइलेज आई विल क्लेम। बाकी ठीक है यार, सिर्फ इंजन और गियर बॉक्स बेटर होना चाहिए था। मतलब इंजन भी एक हद तक ठीक है, बट गियर बॉक्स को बेटर करना चाहिए, जिससे आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पावर मिले। वही मेरे को एक दिक्कत लगी। बट उसके अलावा दिस व्हीकल अपार्ट फ्रॉम द इंजन एंड द गियर बॉक्स इज़ बेटर दैन फॉर्च्यूनर, सो वो एक बात है। बाकी इंटीरियर यार एकदम प्रीमियम है, मसाजिंग सीट्स हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि आपको MG मैजेस्टर लेना चाहिए कि नहीं। सो मेरे हिसाब से MG ने यहाँ पे वो सब कुछ दिया है जिसकी आप डिमांड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑफ रोडिंग। ये गाड़ी एकदम कमाल है। उसके बाद जो भी आपको फीचर्स रिक्वायर्ड हैं वो सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिलने वाले हैं। सो इस बार MG ने इसको एकदम पैक कर दिया है, एकदम भर दिया है। सो अगर आपको आज के दिन एक D+ SUV चाहिए, या फिर उसको भी हटाओ, अगर आपको आज के दिन एक बड़ी SUV चाहिए जिसमें आपको प्रॉपर यूजेबल थर्ड रो मिले, सेकंड रो में बहुत अच्छा स्पेस मिले, बहुत अच्छी राइड क्वालिटी और कंफर्ट मिले, फिर मैं कहूँगा इससे बेटर ऑप्शन और कोई नहीं है। बाकी अगर मैं इसको फॉर्च्यूनर से कंपेयर करूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि जिसको फॉर्च्यूनर पसंद आएगी उसको ये पसंद नहीं आएगी, और जिसको मैजेस्टर पसंद आएगी उसको फॉर्च्यूनर पसंद नहीं आएगी। बिकॉज अगर आपको एक्सप्लोसिव पावर चाहिए, ज़्यादा बेटर गियर बॉक्स चाहिए, तो वो आपको फॉर्च्यूनर में मिलेगा। बट अगर आपको अपने पैसे के लिए ज़्यादा बेटर वैल्यू चाहिए, ज़्यादा बेटर स्पेस, ज़्यादा बेटर फीचर्स और ज़्यादा बेटर कंफर्ट चाहिए, फिर मैजेस्टर आपके लिए है। बाकी प्राइस पे डिपेंड करेगा इस गाड़ी का प्राइस क्या आता है, सो उसके लिए अपन को वेट करना पड़ेगा। बाकी आपको ये गाड़ी कैसी लगी वो कमेंट्स में बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। इन सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।